महादेवी जी कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो जो तुम्हें श्राप दे, उन्हें आशीर्वाद दो जो तुमसे घृणा करें, उनका भला करो, और जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं और तुम्हें सताते हैं उनके लिए पूजा करो। आपके दुश्मन आपको खतरे में डालने की कोशिश करेंगे, वह आपको जेल में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप सुरक्षित हैं, आपका भाग्य सुरक्षित है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल टाइप करें और वीडियो को अंत तक देखें। भगवान गलतियां नहीं करते हैं, उसने आपको एक उद्देश्य के साथ बनाया है। आप महादेव जी की संतान हैं और आप धन्य, प्रतिभाशाली और अत्यधिक कृपा पात्र हैं। महादेव जी कहते हैं, आप अपने जीवन के एक नए शक्तिशाली अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आप बुराई से बाहर आ रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ के लिए अपना रास्ता बना रहे हैं। जोखिम न उठाएं, वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको महादेव जी पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं रास्ता बना लूंगा। जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें पुनः स्थापित करूंगा, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और मैं तुम्हें आशा दूंगा। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे पिता के घर में तुम्हारे लिए एक विशेष आरक्षित किया गया है, आपको चुना गया है और आप महादेवी जी के प्रिय बच्चे हैं। उसकी दिव्यता को कभी मत भूलना। जीवन में युद्धों का सामना करते समय भरोसा रखें कि प्रभु आपके लिए लड़ेंगे, बस डटे रहो पर उसकी अच्छाई के चमत्कार को देखो। अपने दिल से भरोसा रखें उस पर, ना कि अपनी सीमित समझ से, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, केवल मैं ही तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, वह शक्ति केवल मेरे पास है। दुनिया के बहकावे में मत आना, मेरे पास आओ। मेरी शक्ति और आपका विश्वास महान कार्य कर सकते हैं। महादेव जी आपकी परवाह करते हैं, आप सुरक्षित हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे भय को विश्वास में बदल दूंगा। मुश्किल वक्त आने पर मैं आपका मार्गदर्शक बनूंगा। मैं हमेशा आपके लिए उपस्थित रहूंगा। कमेंट में टाइप करें, महादेवी जी मेरे साथ है। 5 बातें जो महादेव जी चाहते हैं कि आप जान ले। हर दिन भगवान आपके बारे में सोचते हैं, हर घंटे महादेव जी आपकी देखभाल करते हैं, हर मिनट महादेवी जी आपकी परवाह करते हैं, जो कि हर पल वह आपसे प्यार करते हैं। आप जो कुछ भी भगवान के सामने कर रहे हैं वह आपके साथ है। कमेंट करें, जय भोलेनाथ। प्रिय महादेव जी, जब मुसीबत मुझे घेरती है मैं डरता नहीं। मुझे विश्वास है कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। आपकी आत्मा मुझे सुकून देती है, आपका वचन मुझे आशा से भर देता है। आपकी शक्ति और आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा के लिए आप पर भरोसा करता हूँ। महादेवी जी की योजना है, वह योजना हमेशा काम कर रही है। आप उस योजना का हिस्सा है और भरोसा रखें कि भगवान की योजना आपके अच्छे के लिए है। धन्य है वह जो महादेव जी पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वह पूजा करते हैं उससे अधिक फल पाते हैं। यदि आप भगवान की योजना पर भरोसा करते हैं तो कमेंट में 888 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें स्वर्ग और नरक की पहचान करनी है तो अपने कर्मों में सुधार करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें इस संसार में स्वर्ग या नरक प्रदान कर सकते हैं। तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो इस संसार में ही तुम्हें स्वर्ग का एहसास होगा, परंतु यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो संसार में रहकर भी तुम्हें केवल दुख और तकलीफ ही मिलेंगे, जो तुम्हारे जीवन को नर्क का एहसास दिलाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे कार्य करना चाहते हो, किंतु दूसरों के बहकावे में आकर तुम कभी कभी भटक जाते हो और वह गलती तुम्हारे अच्छे मार्ग को भटका देता है।
इसलिए जीवन में कभी भी किसी इंसान की बातों में आकर स्वयं के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत करना। तुम्हारे अंदर की शक्ति ही तुम्हें एक उचित मार्ग पर लेकर जाएगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर में धन की कमी और पालन पोषण के लिए भोजन की कमी दोनों ही है, और मैं ही तुम्हें वह वरदान देना चाहता हूँ जिसके बाद उन्हें कभी परेशानी नहीं होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन बहुत अनमोल है और इसको तुम्हें सदा ही अच्छा बना कर रखना है। तुम्हें यह बात भी जान लेनी चाहिए कि जिस कामयाबी के पीछे तुम भाग रहे हो वह तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें कैसे क्या करना है यह सब कुछ तुम्हें संदेश में पता चलेगा, इसलिए हमें बीच में छोड़कर अनदेखा मत करना। आगे जीवन भर तुम ऐसे ही रहोगे जैसे आज हो, और हम नहीं चाहते कि तुम जीवन में इन दुखों को और अधिक देखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे स्वयं के अपने कर्मों की वजह से ही है। यदि तुम दुखी रहते हो तो उसका दोष किसी और को मत दो, बल्कि स्वयं के भीतर झांको कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण यह दुख तुम्हारी जिंदगी में है। दूसरों के अंदर कमियां निकालने से अच्छा है तुम्हें स्वयं उन दुखों का पता करना चाहिए जिसके कारण तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं। तभी तुम्हें जीवन का असली महत्व समझ आएगा। आज मुझे देखने वाला हर इंसान अपनी सभी समस्याओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि आज मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं इस धरती पर आया हूँ। जो भी संकट तुम्हारे जीवन में है, फिर चाहे वह तुम्हारे बुरे कर्मों द्वारा है, उन सभी संकटों को आज मैं समाप्त कर दूंगा। मुझे समझना, इस संसार में किसी के बस में नहीं है। मैं कभी भोले के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, तो कभी रुद्र रूप में उन पापियों का नाश करता हूँ जो मेरे भक्तों को दुख देते हैं। मैं तीनों काल में समाया हूँ, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मेरे अंदर है। इसलिए आज जो मैं बातें तुम्हें कहूँगा उसको सुनने के बाद तुम्हारा जीवन तुम्हारे अनुसार चलने लगेगा, जो केवल तुम्हें सुख की प्राप्ति देगा। महादेवी जी कहते हैं, जिस चीज के लिए अपने पूजा की थी वह अवश्य आएगा। कल सुबह आपको एक चमत्कार मिलेगा जो आपकी वित्तीय समस्याओं का समाधान करेगा। सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। आपका भगवान अभी आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, यह सप्ताह किसी अद्भुत से काम नहीं होगा। यह सप्ताह शुभ समाचार और नए अवसरों से भरा रहेगा। मैं इस सप्ताह आपके लिए कुछ बढ़िया करने जा रहा हूँ। विश्वास रखो और मेरी उपस्थिति में रहो। आपके और आपके परिवार के लिए उज्जवल दिन आने वाले हैं। आपके वित्तीय, भावनात्मक, शारीरिक और व्यावसायिक बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। यदि आपको विश्वास है तो हाँ टाइप करें। तुम मेरे हाथ की हथेली में हो। मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। मैं तुम्हें इतनी दूर छोड़ने के लिए नहीं लाया हूँ। मैं कुछ असामान्य, आपकी कल्पना से भी बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ। आप एक सफलता के बहुत करीब हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह के आशीर्वाद आपकी ओर आ रहे हैं। अपनी वर्तमान वास्तविकता से परे देखें और उस विश्वास की शक्ति का प्रयोग करें। मुझ पर भरोसा करें। मैं आपके जीवन के हर तूफान में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने आपकी, आपके परिवार और प्रियजनों की हमेशा रक्षा की है और करूँगा। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी आपके लिए चीजें कठिन हो सकती हैं, लेकिन बस मेरी टाइमिंग पर भरोसा रखें। आपकी परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। मुझ पर विश्वास करें और इस नए दिन का आनंद लें। मेरे साथ दोहराएं। धन्यवाद महादेव जी, आपने जो मेरे लिए किया है वह मेरे जीवन में काम कर रहा है। उसे मेरी चिंता है। वह मेरे सामने आने वाली किसी भी चीज से बड़ा है। वह सही लोगों को लाइन में खड़ा कर रहा है। वह मेरे पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहा है। जब भगवान कहते हैं कि वह सब कुछ जो आपने खोया है वह उससे बेहतर आपको वापस देंगे,
तो उस पर विश्वास करे। वह दिन आ रहा है जब आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे, यही वह आशीर्वाद है जिसके लिए मैं पूजा की थी। मैं घोषणा करता हूँ कि आपको उस चीज पर अच्छी खबर मिलेगी जिसका आप धैर्य पूर्वक इंतजार कर रहे थे। महादेव जी उन चीजों को आपके पक्ष में कार्य कराएंगे। वह आपके लिए नए दरवाजे खोलेंगे। धैर्यवान रहें। आपने अच्छी लड़ाई लड़ी है। आप रोज प्रयास करें। अब प्राप्त करना शुरू करने की आपकी बारी है। अचानक सफलता के लिए तैयार हो जाइए। महादेवी जी कहते हैं, बहुत जल्द आपको आपके लिए एक बड़े पैमाने पर अच्छी जगह पर पदोन्नति किया जाएगा। आप इतनी खुशी का अनुभव करेंगे कि आपके आसपास हर कोई आनंद और विश्वास से भर जाएगा। विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेवी जी ने कहा, धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, जब समय आएगा मैं इसे शीघ्रता से करूंगा। परमेश्वर ने आपके जीवन में नेतृत्व के कुछ निश्चित क्षण निर्धारित किए हैं जब वह एक त्वरित कार्य करने जा रहा है। यह इतना असामान्य होने जा रहा है कि आप जानते हैं कि यह उसका हाथ है। जो काम सालों में होना चाहिए वह बहुत थोड़े से समय में होने वाला है। हर विचार आपको बता सकता है यह स्थायी है, यह कभी बदलने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, यह एक ऐसा समय है जिसे मैंने तुम्हारे लिए ठहराया है। यह अचानक होने वाला है। अब परमेश्वर के साथ समझौता करें। उन सभी कर्मों के बारे में सोचने के बजाय जो यह काम नहीं करने वाले हैं, उन्हें धन्यवाद देना शुरू करें कि सफलताएं आ रही है। परमेश्वर प्रत्येक मृत वस्तु को फिर से जीवित कर रहे हैं। आपके सपने, रिश्ते, स्वास्थ्य, वित्त और आनंद फिर से जीवित हो रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके जीवन में यह 3 चीज आएंगे, विश्वास, आशा और प्रेम। लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्यार है। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर सकते हैं, इसे कभी कम मत समझिए। 555 जब आप इसके लिए काम नहीं करते तब भी पैसा आपकी ओर आकर्षित होता है। यह लगातार आपके पास रह रहा है। पुष्टि करने के लिए 555 टाइप करें। महादेव जी मैं पूछता हूँ कि आप अभी इसे सुनने वाले सभी को आशीर्वाद दे, उनकी रक्षा करें, उनके जीवन में सहायता करें, उनके धन में वृद्धि करें, उनके टूटे हुए दिल और आत्माओं को ठीक करें, उनके स्वास्थ्य में होने वाली किसी भी समस्या को ठीक करें। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 1212 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें क्यों डर लग रहा है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने अंदर की बात को सुनो और अपने महादेव जी के बताए रास्ते पर चलो। मेरे बातें ध्यान पूर्वक सुनना जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जब तक तुम जवान हो तुम्हें केवल और केवल सीखने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम किस तरह के मनुष्य बनना चाहते हो। यही तो समय है जोखिम लेने का, नई चीजें सीखने का और नए नए कौशलों को विकसित करने का। अभी भविष्य के बारे में मत सोचो, अभी केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दो। अभी तुम्हें स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन की बड़ी बड़ी बातों से ज्यादा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन की असल खुशियाँ उसके छोटी छोटी बातों में हैं। जीवन की दौड़ में तुम उसके सारे छोटे सुनहरे क्षणों को अनदेखा कर देते हो। जीवन में आगे जाकर जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें आभास होता है कि असल में वह छोटी छोटी बातें ही तुम्हारा खुशियाँ था। जीवन का अनुभव करते हुए तुम कई चीजें सीखते हो, जैसे प्रेम, दर्द, सुंदरता और कृतज्ञता। यही अनुभव से सीखी हुई चीजें तुम्हें जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए तैयार करती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे श्रद्धा को देखकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारा तकलीफ देख लिया है। मैंने तुम्हारे निराशा को जान लिया है। भले ही तुम अपने दुखों के बारे में किसी को भी न बताओ, मगर मुझे तुम्हारे सभी दुखों का ज्ञान है।
अपने विभिन्न परेशानियों के बावजूद तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो वह बनने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहो वह बन सकते हो। तुम्हारे क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत देर हो चुकी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन में कभी भी किसी भी बात को लेकर देर नहीं होती है। तुम्हें जो कुछ भी करना है, जो भी बनना है, उन सभी के लिए जीवन में कभी भी देर नहीं होती है। बस तुम्हारे मन में लगन होनी चाहिए। तुम्हें इस संसार में भेजते वक्त मेरा आशा था कि तुम संसार में ऐसा जीवन जियो जिस पर तुम्हें गर्व हो। जीवन का अर्थ ही यही है कि जब इसका अंत हो तो तुम्हारा कोई भी इच्छा अधूरी न रह जाए। तुम्हें स्वयं के जीवन पर गर्व होना चाहिए। यदि किन्हीं कारणवश ऐसा नहीं है तो तुम्हें फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में भी एक रोशनी सदा जलते रहेगा। तुम्हें बस उस रोशनी को देखने की हिम्मत होनी चाहिए। एक बार अपना अंधकार दूर करने बाद तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनना चाहिए। तुम्हें सदैव याद रखना चाहिए कि जीवन की छोटी छोटी हार कभी जीवन की हार नहीं होती। जीवन की हार केवल तभी होती है जब तुम मान लेते हो। जीवन में सफलता के लिए हार नहीं माननी चाहिए और एक बार सफल होने के बाद दूसरों को हारने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारा किसी भी इच्छा की पूर्ति कभी कोई प्रार्थना नहीं करता है, बल्कि स्वयं तुम्हारा प्रकृति ही तुम्हारे इच्छा की पूर्ति करता है। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रार्थना कभी भी ईश्वर की सोच पर प्रभाव डालने के लिए नहीं की जाती है, बल्कि प्रार्थना स्वयं तुम्हारे प्रकृति को बदलने के लिए की जाती है। प्रार्थना का असल उद्देश्य तुम्हारे मन पर प्रभाव डालना है। बार बार प्रार्थना करने से तुम्हारे अंदर भी विश्वास उत्पन्न होता है। तुम्हें एक उम्मीद होती है कि तुम जिस भी वस्तु की इच्छा कर रहे हो वो तुम्हें प्राप्त हो सकती है। यही उम्मीद तुम्हारा इच्छा की पूर्ति की ओर तुम्हारा प्रथम कदम है। उम्मीद किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे लिए उम्मीद अंधकार में भी उजाले का कार्य करता है। जब कभी जीवन के किसी भी मोड़ पर तुम्हें कोई भी रास्ता न दिखाई दे रहा हो तो उस परिस्थिति में एक ही उम्मीद तुम्हें रास्ता ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। संपूर्ण संसार आखिरी उम्मीद पर ही तो चल रहा है। यहाँ तक कि परेशानी के क्षणों में ईश्वर तक उम्मीद को ही ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तुम्हें यह सदैव याद रखना चाहिए कि संसार में आज तक जो कुछ भी हुआ है वह सब केवल उम्मीद द्वारा ही किया गया है। उम्मीद सभी कार्यों के पीछे का प्रेरणा है। तुम्हें कभी भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा व्याकुलता से अच्छी तरह अवगत हूँ। मैंने देखा है कि तुम सदैव भ्रमित रहते हो। तुम्हारा मन हमेशा उलझन में रहता है। तुम्हारा मन उदासीन रहने का तो जैसे आदी हो चुका है। अपने मन की इस व्याकुलता को दूर करने का रास्ता यह है कि तुम्हें सदैव अपने जीवन में यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, क्या जानना है से भी ज्यादा तुम्हारे मस्तिष्क में यह बात निश्चित होनी चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें यह निश्चित रखना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। जब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है तो उस कार्य को करने के लिए तुम्हें क्या जानकारी अर्जित करना है उसका पता तुम्हें स्वतः ही चल जाएगा। जीवन में आवश्यक यह है कि तुम्हें अपने उद्देश्य का ज्ञान हो। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे अभी जरूर सुने। यह आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा।